अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत पे हाज़िर हूँ। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का जो कोर्स मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों को एक आज जो ना लेट शिपमेंट रेट पर जो हमें मसला आता है, लेट शिपमेंट रेट हमसे कभी हो जाए तो अमेज़न हमसे अपील माँगता है। अमेज़न 72 आवर्स वाली अपील माँगता है कि 72 घंटों के अंदर आपने अपील सबमिट करवानी है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? मेरे अकाउंट में इस वक़्त ओडीआर भी ख़राब है इसका, इसके लेट शिपमेंट रेट भी ख़राब है, जिसकी वजह से अमेज़न ने अपील माँग ली है। और अपील माँग ली है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अपील आ गई है और जो ना अब बहुत मसला हो गया, अब जो ना अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी हम सोचते हैं। लेकिन इसको हम आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको ईज़ी लेकर किस तरह हमने रिज़ॉल्व करना है, ठीक है? सबसे पहले आपके सामने मेरा अकाउंट खुला हुआ है इस वक़्त। मैं आपको लेके जाता हूँ इसके अकाउंट हेल्थ में, ठीक है? सबसे पहले आपने हेल्थ में आ जाना है, ठीक है? हेल्थ में आकर मैं नीचे आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर देखें जो मेरा ओडीआर है वो 1.6% पे खड़ा हुआ है, ठीक है? इसका ओडीआर बढ़ चुका है इस वक़्त। उसके बाद इसमें इसका मसला तो फ़िलहाल नहीं आया। यहाँ पर अगर जो सबसे बड़ा मसला आया वो लेट शिपमेंट रेट का है, ठीक है? लेट शिपमेंट रेट 19 पर खड़ा है, हालाँकि इसको 4 लेस दैन 4% के नीचे ही होना चाहिए। ये 19% पे चला गया, उसकी कुछ वजूहत थी कि हमारे कुछ ऑर्डर्स थे वो लेट हो गए। हमने उनके अंदर ट्रैकिंग डालना हम जो ना हमसे लेट हो गए ट्रैकिंग नहीं डालते के मेरे एक टीम मेंबर। जिसकी वजह से अमेज़न ने एक्शन ले लिया और अमेज़न ने ये बताया हुआ है कि आपका अकाउंट जो है ना इस वक़्त रिस्क में है डीएक्टिवेशन के। उन्होंने बताया जी आपका जो ओडीआर है ना वो 1.6 पे है, जो कि 1% पे होना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी आपका जो लेट शिपमेंट रेट है जिसको हम एलएसआर कहते हैं वो 19.72% पे है, जिसको अंडर 4% होना चाहिए। अब अमेज़न कह रहा है ये बाज़-औक़ात हमें ये तो आम तौर पर शो हो रहा होता है, लेकिन ये वाली लाइन हमें आज एडिशनल शो हो रही है कि अमेज़न कह रहा है सबमिट एन एक्सप्लेनेशन दैट एड्रेस द आउटस्टैंडिंग इश्यू टू इम्प्रूव योर अकाउंट हेल्थ। अच्छा, अब उन्होंने अमेज़न ने कहा जी सबमिट करें अपील। अच्छा, सबमिट अपील से पहले मैं आप लोगों को एक बात जो ना बता दूँ कि अमेज़न ने हमें जो ईमेल की थी, अमेज़न ने हमें ईमेल की वो क्या थी? अब ईमेल जो ना अब अमेज़न 2 जगह जो है ना भेजता है, हम सेलर अकाउंट में भी देख सकते हैं उस ईमेल क्या थी और हमें वैसे भी ईमेल रिसीव हो जाती है। मैं आता हूँ परफ़ॉर्मेंस में और यहाँ पर सर परफ़ॉर्मेंस नोटिफ़िकेशन में आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा कि बेसिकली अमेज़न ने मुझे क्या कहा है। यहाँ पर डेट देख लें, जून 25, 2022 ये परसों की जो है ना अपील आई है। अब इसमें क्या है, इसमें अमेज़न ने क्या लिखा है अर्जेंट योर अमेज़न सेलिंग अकाउंट इज़ एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मुझे ये बताता है कि आपका जो अकाउंट है ये आपका अकाउंट का नाम है। उसके बाद वो बताता है कि वी अटेम्प्ट टू रीच यू बाय फ़ोन टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ योर सेलिंग अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसने सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो आपका जो है ना अकाउंट है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 72 घंटों के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है और वो रीज़न दें कि आपने क्यों नहीं शिप की है, मसला क्या था, लेट शिपमेंट डेट क्यों हुई, जो भी मसला हुआ सारा कुछ हमें बताएँ। अदरवाइज़ आपका जो है ना इन्होंने क्या लिखा है इफ वी डू नॉट रिसीव द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन विदिन 72 आवर्स योर सेलर फुलफिलमेंट ऑफर विल बी डीएक्टिवेटेड। वो कह रहे हैं कि आप फिर ड्रॉप शिपिंग के काबिल नहीं रहेंगे अगर आप लोगों ने ये 72 आवर्स के अंदर आप लोगों ने अगर हमें ना जो ना एक भेजी एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो मैं आगे चलता हूँ। अब जो है ना अब मेरे लिए मसला बन गया है। मसला ये हमें आम तौर पर नज़र आता है कि हमें अपील सबमिट करनी है। अब अपील सबमिट के लिए सबसे पहले हमें किसी बंदे को फ़ेसबुक पर या कहीं पर देखना है जो कि $500, $600 या $1000 आप लोगों से लेगा और फिर जो है ना वो आपको एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल इसमें क्या है, ठीक है? स्पेशल 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपको अपील नहीं लिखनी पड़ेगी, दूसरा आपको बोलनी भी नहीं पड़ेगी। देखिए, अपील जो है ना 3 तरह की देते हैं, 2 तरह की आम तौर पर 99% आप लोगों से पूछेंगे ना 2 तरह की अपील होती है देते हैं। एक वर्बली देते हैं, एक जो है ना हम लिखकर रिटर्न में देते हैं। अब जो 72 आवर्स वाली होती है ना वो हम वर्बली दे सकते हैं, मतलब कोशिश होती है कि हम दे लें, लेकिन वो डिपेंड ऑन कि अमेज़न क्या आपको वो अलाउ करता है कि नहीं करता, ठीक है? हम क्या करते हैं वो अमेज़न का एक असिस्टेंट आता है, वो हमसे कॉल पे सारा प्रॉब्लम पूछता है कि जी आप लोगों ने रूट कॉज़ हमसे पूछता है, ये मसला क्या किया आपने?
के बाद आपसे पूछता है जी आपने आप करैक्टर मैयर बताएँ अपना कि आप मतलब आपको जो मसला जब हुआ था आपने एक्शन क्या लिया उस पे, फिर प्रिवेंटिव मैयर मतलब कंप्लीट जो 3 चीज़ें होती हैं वो आपसे कॉल पे ही पूछ के वो सबमिट कर देता है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? एक तो वो बहुत ईज़ी तरीका है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम होता है ना, दिक्कत होती है, वो समस्या जिसको कहते हैं, वो वाली जो हमारी होती है ना, वो रिटर्न में होती है। हम रिटर्न में हमारी एक तो इंग्लिश परफेक्ट नहीं होती, दूसरा हमारी जो कह लें कि गोरों की तरह एक प्रॉपर हम जो है ना सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिख सकते या फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमारी रिटर्न में लिखने की, हमें बेसिकली अपने अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करनी आती। इन्वेस्टिगेशन पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं अकाउंट की जब अपील सबमिट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कैसे-कैसे देखनी होती हैं। इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा लेकिन मैं जल्दी-जल्दी आपको बताता जाता हूँ कि अब हमने कैसे करनी है इस पे। मैं सबसे पहले जैसे इसमें आऊँगा, इसमें आके मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है सबसे पहले अगर तो ओडीआर का माँगा है तो ओडीआर का सबसे पहले आप नेगेटिव फीडबैक और एटीज़ी गारंटी क्लेम देख लें। अब नेगेटिव फीडबैक आए हैं तो उसकी रीज़न क्या है? मतलब अंदर जाके पढ़ेंगे वो नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ है, कि उसको वो नहीं मिला प्रोडक्ट, नहीं मिला तो आप कैरियर की गलती निकालें। अगर आपको वो कहता है कि जी आप लोगों ने प्रोडक्ट भेजा ही और है, मतलब नेगेटिव फीडबैक डिफरेंट तरह का हो सकता है लेकिन उसमें डिफरेंट मसले होते हैं। आपने वही मसला उनके साथ डिस्कस करना है। आप अब आपका जो अपील लेने वाला होगा, आपको वर्बली ले एक्सप्लेन करें आप, वो आपसे पूछता है कि जी आपने हाँ, गलती क्या की है? तो आप ये अब हालाँकि 2-3 मसले हो सकते हैं। अब आप ये ना बताएँ उन्हें कि आप मसला ये हो कि आपने लेट पहुँचाए हैं या फिर उसको मिले नहीं है प्रोडक्ट आपके जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसको मिले नहीं हैं और आप जो है ना उसको बता रहे हो कि जी जो है ना हमसे गलती हो गई है। हम मतलब आपको रीज़न ही और बता रहे हैं और वहाँ से कोई मसला यहाँ पर और हो रहा हो। तो वो फिर आपका अकाउंट डिएक्टिवेट नहीं करते। वो बेसिकली देख रहे होते हैं आपको तो मसले का भी नहीं पता। आपने जो गलती की उसका भी नहीं पता। वो तो डेफ़िनेटली उनके पास सिस्टम है, वो तो हर चीज़ आपको देख रहे होते हैं। उनको हर ऑर्डर का पता होता है कि ये इस ऑर्डर पे गलती की है, ये कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। सबसे ईज़ी बात मैं आपको बताऊँ, आप लोग अगर सच हकीकत मान लेंगे ना, आप उनको जो भी आपसे गलती हुई है वो मान लेंगे ना, तो आपकी अपील है वो 90% चांस हो जाते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और आप अपनी जो अपील है वो उसको एक्टिवेट करवा लेंगे, ठीक है? अब रिटर्न में भी जो है ना मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो थी वो ड्रॉपशिपिंग सेक्शन 3 चल रहा था उसके मुताबिक मैंने लिखी थी उसके मुताबिक आप लोगों को बताई थी। तो उसमें जो है ना काफ़ी लोगों ने अकाउंट एक्टिवेट भी करवाए काफ़ी जो है ना नहीं करवा सके उनके रीज़न था कि वो प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं दे सके। उनको मैंने जो है ना एक 10 बार कहा था कि आप लोगों ने जो मैंने अपील लिखी वो सेम नहीं लिखनी है। आप लोग वही लोगों ने क्या किया कॉपी कर कर के दे धड़ाधड़ लिख के इसकी वज़ह से नहीं हो पाया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जो भी प्रॉब्लम था उसकी तरफ चलते हैं। अब मैंने बताया कि हमने ना तो यहाँ पर कॉल करनी है, ना तो हमने यहाँ पर इनको वर्बली जो है ना देना है, ठीक है? अब हमारे पास जो सीन है, वो ये होगा कि हम इनको क्या करेंगे, हम इनको हमारे पास अमेज़न ने ना एक एमसीक्यूज़ टाइप हमें एक फॉर्म दे दिया है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, जिस पर हम मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। जी, आपके सामने आप देख सकते हैं इस वक़्त कि आपके सामने एक फ़ॉर्म खुल के आ गया, ठीक है? यहाँ पर आपको अक्सर नज़र आता होगा, यहाँ पर एक बॉक्स खुल के आता होगा जिसमें वो लिखते होंगे कि ये प्लान ऑफ एक्शन लिखें, रूट कॉज़ लिखें, कैरेक्टर मेजर लिखें, प्रिवेंटिव मेजर लिखें। तो यहाँ पर देखें कोई ऐसा सीन नहीं है, ये मैंने आपके सामने ओपन किया है, ठीक है? मैं एक बार फिर आप लोगों को ओपन ये परफॉर्मेंस हेल्थ में आया है, हेल्थ में आके मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट में क्लिक किया, तो मेरे सामने ये खुल के आ गया। देखें ये उन्होंने कहा जी आप लोग इसमें दे दें। अब ये कैसे आएगा? हम ये सिंपली 3 से 4 स्टेप के अंदर अकाउंट कैसे जो है ना रीएक्टिवेट कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल और ईज़ी तरीका, आप लोगों ने जब भी कोई ओडीआर के खिलाफ आए 72 आवर्स में, वो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन पे आए 72 आवर्स में या लेट शिपमेंट रेट पे आए 72 आवर्स में, आप लोगों ने क्या करना है सिंपली सिंपली अमेज़न को सबसे पहले कॉल करें। अगर आप रीच कर सकते हैं, आप मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि आप लोग जो भी असिस्टेंट जो भी कॉल उठाए ना उससे कहें कि कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो अगर तो वो हिंदी बंदा होगा तो आपके साथ उर्दू में या हिंदी में बात करेगा। अगर वो नहीं होगा तो वो आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा जी मैं 24 आवर्स के अंदर मैं आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ। फिर वो क्या कहेगा, वो एक अपना वहाँ पर लिख देगा जी इस सेलर अकाउंट वाले को आपने 24 घंटे के बाद कॉल करनी है किसी हिंदी असिस्टेंट ने, फिर वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? बाज़ औक़ात नहीं भी करते, फिर आप अगले दिन ट्राई करें, लेकिन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मिल भी जाते हैं आपको, एक बार कॉल करें, दोबारा एक बार काट के अगर इंग्लिश आ गया, दोबारा कॉल करें, तीसरी बार ट्राई करें, वो आपको मिल ही जाता है। नहीं तो आपको जो है ना वो अरेंज करवा दें, आप उनसे कहें भाई मुझे अरेंज करवा दें कॉल, ठीक है?
ये मसला हल हो गया। वो आप उनको कॉल करके आप उनके साथ कहें कि जी मैंने वर्बली देना है, क्या मैंने वर्बली जो है ना मैंने बोल के देना है प्लानिफिकेशन, मैं काबिल नहीं हूँ कि मैं दे सकूँ इस तरह, मैं लिख नहीं सकता, मेरे लिखने में प्रॉब्लम, जो भी वो आप बता दें रीज़न, वो आप कहेगा जी चलें जी मैं आपको जो है ना वर्बली ले लेता हूँ। फिर वो आपको जो भी आप प्रॉब्लम लिख लें अपनी, डिस्कस कर लें, उसके बाद आप आगे उसको डिफाइन करें। अब दूसरा हमारे लिए ऑप्शन कि हमारे पास ना आप कॉल नहीं कर सकते, आप रीच नहीं कर सके। अब देखें मैंने 25 तारीख को मेरी आई, आज 27 हो गई, मतलब 2 दिन गुजर गए। अब मेरे पास कुछ 13-14 घंटे बचे हैं पीछे, मेरे ख्याल में समथिंग ज़्यादा भी हो सकते हैं, 24 घंटों से कम ही टाइम बचा है मेरे पास। अब हुआ इस तरह के 2 दिन गुजर गए, अमेज़न को पता चला जी इन्होंने अभी तक रीच ही नहीं किया, हमारे साथ बात ही नहीं की। अमेज़न ने ट्राई की कॉल करने की, हम उनको जवाब ही नहीं दिया, हमने उनको कॉल ही नहीं उठाई। अब अमेज़न ने जो ना देखा कि हमारे जो अकाउंट की सेलिंग है वो अभी स्टार्ट है। देखिए आप लोगों ने अकाउंट की सेलिंग चल रही है, कंटिन्यू है, ठीक है? और उन्होंने कहा जी इनका जो है ना तवज्जो फुल टाइम अकाउंट के ऊपर है, इस वक़्त उनके अकाउंट भी चल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अकाउंट हेल्थ जो ट्रैकिंग के बाद जो नए ऑर्डर्स आए थे उनकी उन्होंने ट्रैकिंग डाल दी। इसका मकसद कि हम वेल अवेयर हैं और हमसे जो गलती हुई है वो वाक़ई में गलती हुई है और हमने वैलिड गलती थी वो, ठीक है? अमेज़न ने मान लिया वैलिड गलती है। अब अमेज़न को पता चल गया जी ये अवेयर हैं, ये वो जो लेट हुई है वो इनसे वाक़ई में गलती हुई है, एक्चुअल में गलती रोज़-रोज़ नहीं होती, कभी-कभी गलती हुई है, एक बार हुई है तो वो मान लेते हैं। अब अमेज़न ने क्या कहा, ना तो हमने रिटर्न में लेने दिया उन्होंने, ना ही हमें स्पीक मतलब वर्बली देने दिया। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे लिए कुछ ऑप्शन छोड़ दिए। उन्होंने कहा जी यहाँ पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आप अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करवाएँ। अब ये उन्होंने कुछ 3 से 4 ऑप्शन पूछे हुए हैं। अब उन्होंने कहा जी अपील का जो है ना आप अपील अपनी सबमिट करें। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट केस हाई लेट शिप रेट, मतलब आपको जो है ना शिप रेट शिपिंग जो एलएसआर बढ़ा है वो उसकी रीज़न क्या है आपका, मतलब क्यों, क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है। अब यहाँ पर 3-4 रीजंस आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो सेलर फेलिंग टू शिप कंफर्म आइटम बाय एक्सपेक्टेड डेट, मतलब कि हम जो है ना वो सेलर मतलब मैं जो है ना फेल हो गया था कि कंफर्म डेट पर मैं नहीं, एक्सपेक्टेड कंफर्म डेट पर मैं नहीं डाल सका। दैट वाज माय मिस्टेक, क्यों मैं उन्होंने फेल लिखा है, सही है। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाते हैं, वो कहना है वेयर यू कैन चेक योर लेट शिपमेंट रेट। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, हमने क्या परफॉर्मेंस दूसरे नंबर पे, परफॉर्मेंस हेल्थ लेट शिपमेंट रेट, कैसे परफॉर्मेंस में गए, हेल्थ में गए, अगर लेट शिपमेंट रेट नजर आ जाएगा, ठीक है, 3 हो गए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें दूसरे पे क्लिक करूँगा, राइट, ठीक है, तीसरे पे आ जाए। अब व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक टू अवॉइड द लेट डिस्पैच। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मैं जो ना अपडेट द ट्रैकिंग आफ्टर शिपिंग। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर दूंगा, मैं फिर भी आप लोगों को लास्ट में देख लूंगा। और उसके बाद में आऊँगा स्टेप विल टेक टू इम्प्रूव द लेट शिपमेंट रेट, इन दोनों को मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर भी आप अगर देखें तो व्हाट आर द consequences of failing to confirm shipment orders by the ship date, ठीक है, अगर कह रहे हैं व्हाट शिप डेट कंफर्म, मतलब इसके बाद जो है ना कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसमें अगर आप लोग मतलब लेट शिपमेंट डेट नहीं डालेंगे, लेट पहुँचाएंगे ऑर्डर, तो क्या मसला होगा, तो हम बताएं नेगेटिव फीडबैक आ सकते हैं और जो है ना इसमें जो भी मसला मैंने बताया ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वक़्त जो है ना हमने ये पूरी अपील लिख दी है। कितने मिनट लगे, हमें 4 से 5 स्टेप लगे जिसमें हमने पूरा जो है ना एक अपील सबमिट अब कर लिख ली है, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करने लगा हूँ। तो ये जो है ना हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अभी उन्होंने क्या कहा है कि यू हैव सबमिटेड द यू हैव वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन। अब जो है ना कह रहे हैं 15 मिनट लगेंगे कि हम आपको रिस्पॉन्स करें कि आप लोगों का क्या है। अब देखें 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट्स हमारा अकाउंट बिल्कुल ओके हो जाएगा और वो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक इसलिए मैंने एक जल्दी में वीडियो बनाई, कोई इसमें ख़ास अभी टाइम देखें 1 का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैंने अपील सबमिट करनी थी और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली यही आप लोगों के सामने लेकर आना था कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करें, थोड़ा सा ना एक दिमाग इस्तेमाल कर लिया करें, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अकाउंट खोलना। अकाउंट रीइंस्टेटमेंट कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी और बहुत ही एक सुकून और इजी तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आप बोल भी अच्छे लेते हों और आप कम्युनिकेशन के अच्छे एक्सपर्ट हों कि आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हों, जो भी
अगर तो पाकिस्तानी या इंडियन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ गोरा हो तो तब भी उनके साथ भी आप ओके करके बात कर सकें, आप जो आपका मसला है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। मतलब आप लोग जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट कोई लिखना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ईज़ी लिख सकते हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप ईज़िली जो है ना अपने अकाउंट्स खुद ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ार-हज़ार डॉलर देके लोगों को खुलवाएँ अकाउंट्स। तो एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट में कि मैंने नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे भी मैं नंबर दे दूँगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। काइंडली अपील, ये तो अपील नहीं थी लेकिन जो पिछली मैंने अपील डाली थी उसके लिए काफ़ी लोगों ने मेरे लिए कॉपी उसकी जो है ना माँगना शुरू कर दी थी। देखिए मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूँगा, मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है प्रोवाइड करने में, लेकिन मैं प्रोवाइड तो कर दूँगा, लेकिन उसको आप क्या करेंगे उसका? मैंने जो आपके स्क्रीन के सामने वो कॉपी रखने का मकसद था कि आप लोग उसका सिर्फ़ आइडिया लें। उसको आप इसके उसका जो है ना वही ड्राफ्ट कर देंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होगी। आप अपने तरीके से ड्राफ्ट करें, उसको अपील को ड्राफ्ट करें कि आपका जो है ना देखें हर अकाउंट में एक ही मसला नहीं होता। हर अकाउंट के अपने मसले होते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक आपके अकाउंट में आए होंगे, मेरे अकाउंट में आए होंगे। अब मे बी हो सकता है नेगेटिव फीडबैक मेरे जो नेगेटिव फीडबैक वो इसलिए आए हों कि मैं उनको जो हमारे क्लाइंट हैं या फिर कस्टमर है उसको मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट जो है ना मिला ही नहीं है या फिर हाँ, मिला ही नहीं है, ठीक है, एक मेरा मसला हो सकता है। क्या पता नेगेटिव फीडबैक आपको जो आया हो उसका मसला और हो, उसका मसला ये हो कि आपको जो पैकेज है वो चेंज हो, मतलब कि हो सकता है कि आपने पैकअप उसने पैकअप 4 का ऑर्डर दिया और आपने जो है ना किसी थर्ड पार्टी साइट से पैकअप 2 का उसको भिजवा दिया है या आपने टूटा हुआ भिजवा दिया है या वो रिटर्न करना चाहता है या उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं मिली, कुछ भी ऐसा सीन है वो और मसले हो सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मकसद ये नहीं है कि सारों को एक हो गया, नेगेटिव फीडबैक कैन बी द डिफरेंस, ठीक है? और कोशिश किया अगर ये भी देखना होता है हमने कि वो सेम तो नेगेटिव एक ही प्रोडक्ट पे नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आ रहा, अगर एक ही पे आ रहा है तो फिर तो अच्छी बात है। फिर तो हम माज़रत कर सकते हैं जी हमसे गलती होगी प्रोडक्ट में, जो भी हम कह लेंगे वो डिफरेंट रीज़न्स बन सकती हैं। आप सोचा करें, आप इस पे देखा करें कि आप वैलिड रीज़न कौन-सी लग सकती है और काइंडली उनके साथ बात क्लियर किया करें, जो भी गलती हुई हो आप मान लिया करें, उसको उनको सारा पता होता है। आप टोपियाँ कराना छोड़ दें, पाकिस्तानियों की आदत है, हमेशा आदत है कि वो टोपियाँ पहले बात इधर की उधर घुमाएँगे, उधर की पहले पेशावर ले जाएँगे बात को, फिर कराची जा रही है, फिर लाहौर जा रही है। एट द एंड पता चलेगा जी मैंने जो पॉइंट था वो एक था। अगर आप उससे सीधी बात बता देंगे ना भाई मैंने यहाँ जाना है, तो वो इज़्ज़त के साथ आपको वहाँ पर पहुँचा के आपको सीधे रास्ते लगा देंगे, भाई ये आपका काम है, इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है। अगर आप उनके साथ टोपियाँ लगाएँगे ना, वो समझ जाएँगे कि ये बंदा जो है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ास्ट है, तो इसको जो है ना घुमाना चाहिए। तो वो बाज़-औक़ात वर्बली जो है ना टेस्ट है ना, वर्बली जो हमारा होता है अपील, वो सबमिट ही नहीं करते। किसकी वजह से सबमिट नहीं करते, किसी की वजह से नहीं लेते क्योंकि हम टोपियाँ करा रहे होते हैं। हम बात ही नहीं उनकी समझ रहे। वो कह रहे होते हैं आपने ड्रॉपशिपिंग वॉल्यूशन की है? हम कहते हैं नहीं, नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो हाजी हैं। तो वो जब हाजी बन जाते हैं तो फिर अगले भी वो भी हाजी बन जाते हैं। वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। वो आपको कहते हैं जी आप लिखें, एक्सप्लेनेशन दें, अपील जो है ना ड्राफ्ट करें, उसके बाद सबमिट करते हैं। वो सिंपली यही कहते हैं, फिर आप लोग क्या कर लेंगे? हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये सीन होता है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। तो और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करें, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, जो भी मसला हो। अब देखें आपके सामने, ओके हो गया। अब देखें क्या कह रहा है, अकाउंट और हेल्थ जो है ना ये आपके सामने है, देख लें अपील का जो अब सबमिट का ऑप्शन था ख़त्म हो गया। अब हमारा अकाउंट ओके हो गया, देख सकते हैं। अब आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया, एक बार फिर आपके सामने आप लोगों के सामने रिफ्रेश कर सकता हूँ। ये देख लें, ठीक है? उसके बाद ये ऊपर देख लें आप टीएसओ गुड्स, वही अकाउंट वही अपने 2-3 मिनट के बाद उन्होंने अपडेट कर दिया, अमेज़न ने कहा जी आप दोबारा इस पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपका कोई अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है? अब हमने करना क्या है, अभी इसको मुँह उठा के यहाँ पर नहीं देखना, हमने इनका जो एलएसआर है इसको इम्प्रूव करना है, हमारा जो ओडीआर इसको इम्प्रूव करना है। अच्छा एक आप लोगों को टिप बता दूँ कि आप लोगों ने एलएसआर, ओडीआर को इम्प्रूव कैसे करना है? इम्प्रूव इस तरह करना है कि आप लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है? आप 14 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, इतने ऑर्डर्स ले लें आप लोग। आपका जो एलएसआर है वो बड़ी इससे इससे कम ही जो है ना आप बाज़ औक़ात कम भी हो जाता है क्योंकि हर अकाउंट का एल्गोरिदम अलग से चल रहा होता है। लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं होगा मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 10 जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्स हो ना ऑफ ऑर्डर्स हो पहले ऑफ से पहले जितने भी ऑर्डर्स उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया करें। उतने ऑर्डर लेके आप अपना एलएसआर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पर अगर हम 30 ऑर्डर लेते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 10 30 ऑर्डर लेंगे तो हमारा ओडीआर कन्फर्म करेंगे तो ट्रैकिंग डालेंगे तो हमारा ओडीआर ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब हमारा जो है ना मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।